कुछ एंटीजेंस ऐसे होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम की एक्सेसिव एक्टिवेशन करने की कैपेसिटी रखते हैं। इन्हें सुपर एंटीजेंस कहा जाता है। ये ज़्यादातर जो नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेशन करते हैं वो टी सेल्स की होती है। इस एक्सेसिव एक्टिवेशन के नतीजे में पॉलीक्लोनल टी सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और जब टी सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होंगे तो नतीजतन बहुत ज़्यादा साइटोकाइंस का रिलीज़ होगा। कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि सुपर एंटीजेंस के तौर पे काम करती हैं, जैसा कि स्टेफाइलोकोकस की जो एंटेरोटॉक्सिन है वो एक सुपर एंटीजन है। इसी तरह से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में जो टॉक्सिन इन्वॉल्व होती है वो भी एक सुपर एंटीजन है। अगर हम सुपर एंटीजेंस के कंपैरिजन में नॉन सुपर एंटीजेंस की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि नॉन सुपर एंटीजेंस बहुत ही कम हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, जबकि सुपर एंटीजेंस को इसीलिए सुपर कहा जा रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है, इसको इंटरनलाइज करके प्रोसेस नहीं किया जाता, बल्कि उसके बग़ैर ही ये MHC क्लास 2 प्रोटीन के साथ जाकर डायरेक्टली बाइंड कर जाती है। यही वजह है कि ये सुपर एंटीजन है। ये जो कम्प्लेक्स बनाती है ये बेसिकली वेरिएबल पोर्शन ऑफ बीटा चेन के साथ बनाती है, जो कि TCR का पार्ट है, और ये बहुत सारे टाइप के टी सेल्स हैं जिनके TCR में ये बीटा चेन का वेरिएबल रीजन मौजूद होता है, जहाँ पर ये कम्प्लेक्स इंटरेक्ट करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हेल्पर टी सेल की एक्टिवेशन जब होती है तो प्रोसेस्ड एंटीजन की वजह से होती है, और प्रोसेस्ड एंटीजन जो है वो सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर एंटीजन आता है, उसको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद उसको MHC क्लास 2 के साथ सरफेस पे प्रेजेंट किया जाता है। सो अगर पेप्टाइड MHC क्लास 2 के साथ बाइंड किया हो, सिर्फ तभी हेल्पर टी सेल्स उसको आके रिकग्नाइज कर रहे होते हैं। टिपिकली इस तरह से ही एक्टिवेशन होती है। ये नॉन सुपर एंटीजेंस की बात यहाँ पे हो रही है कि एंटीजन की प्रोसेसिंग ज़रूरी है और उसका MHC क्लास 2 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना ज़रूरी है ताकि उसको सरफेस पे प्रेजेंट किया जा सके। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इसको अपनी सरफेस पे प्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद इसको आकर कोई भी जो TCR है वो रिकग्नाइज करता है और उसके साथ अटैच होता है। जबकि अगर हम सुपर एंटीजन की बात करते हैं तो यहाँ देखिए कि टी सेल की जो एक्टिवेशन हो रही है वो सुपर एंटीजन की बाइंडिंग की वजह से हो रही है, जो कि वेरिएबल रीजन की बीटा चेन के साथ जाकर अटैच हो रहा है। अब यहाँ पे ना तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने इस एंटीजन को इंटरनलाइज किया, ना ही इसको प्रोसेस किया, और ना ही इसको MHC क्लास 2 के साथ अटैच करके सरफेस पे प्रेजेंट किया, बल्कि ये जो एक्टिवेशन हेल्पर टी सेल की हो रही है ये सुपर एंटीजन की डायरेक्ट बाइंडिंग की वजह से हो रही है, जो कि एंटीजन की प्रोसेसिंग के बिना ही ये अपने आप को वेरिएबल रीजन के साथ अटैच कर रहा है। और इस बाईपास की वजह से, क्योंकि ये एंटीजन स्पेसिफिक साइट के साथ तो अटैच हुआ नहीं, सो इसने इस स्टेप को बाईपास किया है। सुपर एंटीजेंस इसी बाईपास की वजह से बहुत डाइवर्स टाइप के हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। सुपर एंटीजेंस की वजह से होने वाली एक्टिवेशन के नतीजे में इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ होता है, इंटरल्यूकिन 1 रिलीज़ होता है, और इसी तरह से ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज़ होता है, जो कि मैक्रोफेजेस करते हैं। IL-2 जो है ये टी सेल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जबकि IL-1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है वो मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करते हैं। इन इंटरल्यूकिन्स की बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में एक्चुअली प्रोडक्शन हो रही होती है, और जैसे हमने एक बात की कि स्टेफाइलोकोकल डिजीज़ के अंदर ये इसी तरह से इंटरल्यूकिन की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देखने में आती है। इसके अलावा कुछ वायरल प्रोटीन्स भी हैं, जैसा कि माउस मेमोरी ट्यूमर वायरस है जिसे हम MMTV कहते हैं। ये एक रेट्रोवायरस है और इसके अंदर भी सुपर एंटीजन एक्टिविटी होती है, और सो ये भी इसी तरह से एक्टिवेशन कर सकता है, जिसमें ये एंटीजन स्पेसिफिक टी सेल साइट को जो है बाईपास करेगा और एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स कर देगा।